दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म के बारे में। पिछली वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि 16 महाजनपद थे। अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल में जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई थी वो थी जन। उसके बाद आती है जनपद। फिर महाजनपद काल में सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई हमारी हो जाती है महाजनपद। तो महाजनपद काल में क्या होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारा हिंदू धर्म था उसमें कई सारी कुरीतियाँ आने लग जाती हैं, कर्मकांड होने लग जाते हैं, जादू टोना ये सब वगैरह, जिसकी वजह से क्या होता है एक नए धर्म की उत्पत्ति होती है। उसका नाम था बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और वो शाक्य कुल के थे। उनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। तो उनके जन्म के समय जो उस समय के ब्राह्मण थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपका बेटा है या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये एक सन्यासी बनेगा। तो जब महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म होता है उसके 7 या 8 दिन के बाद ही जो उनकी माता थी उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी माता का नाम था महामाया, जिन्होंने उनको जन्म दिया था। तो उनके जन्म के बाद क्या होता है, जो उनकी मौसी होती है वो उनका लालन पालन करती है। उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जिसकी वजह से उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान अथवा जागृत, क्योंकि इनके आने की वजह से जो पूरा विश्व है वो प्रकाशमान हो चुका था। क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। तो गौतम बुद्ध जो थे वो थे संस्थापक बौद्ध धर्म के और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म होता है इनका 563 ईसा पूर्व में और जगह थी लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु जो है वो नेपाल के और यूपी के बॉर्डर में पड़ती है। नेपाल और यूपी के बॉर्डर में पड़ती है। तो दोस्तों इनके जन्म के बाद क्या होता है, जब इनका जन्म हो जाता है फिर कुछ समय बाद इनकी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। जो इनकी वाइफ होती है उनका नाम था यशोधरा। उनके साथ उनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में। तो 28 वर्ष की आयु में उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में जो गौतम बुद्ध होते हैं 4 दृश्य दिखाई दिए थे, एक बूढ़े व्यक्ति का, एक बीमार व्यक्ति का, एक सन्यासी का और एक मृत व्यक्ति का। तो जब वो चारों दृश्य ये देखते हैं तो इसकी वजह से उनका जो मन होता है काफ़ी विचलित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी किसी मृत व्यक्ति को या बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। क्योंकि जब ब्राह्मण ने ये कहा था कि उनके पिता से कि आपका बेटा सन्यासी बन सकता है, तो उन्होंने पूरा माहौल इस हिसाब से, जो उनके पूरा राजपाट था, जो उनका पूरा महल था, वो इस हिसाब से डिज़ाइन कर रखा था कि उन्हें कभी भी ना कभी बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया ना कभी मृत व्यक्ति दिखाई दिया। तो इस दृष्टि से वो काफ़ी, उनका जो मन होता है विचलित हो जाता है और उनका जो मन होता है वो सन्यास की तरफ चले जाता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में वो सन्यास ले लेते हैं। तो सन्यास लेने की जो ये घटना है, ये जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब वो सन्यास ले लेते हैं फिर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं, कई जगह ध्यान लगाते हैं। फिर 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके जो पहले गुरु होते हैं उनका नाम होता है अलार कलाम होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फैक्ट्स में। तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और वो एक शाक्य कुल के थे, ये आपको बता चुका हूँ। उनकी माता का नाम है महामाया और उनका लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। उनका जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की अवस्था में होता है यशोधरा से। पुत्र का नाम था राहुल और जो उनका पुत्र हुआ था वो जब वे 28 वर्ष के थे, यानी गौतम बुद्ध जब 28 वर्ष के थे तब उनके पुत्र का जन्म होता है। जो गृह त्याग की घटना है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है बौद्ध धर्म में। तो ये 29 वर्ष में हुआ था और इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम और जिनकी ज्ञान प्राप्ति हुई उन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई। तो दोस्तों जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और ये उरुवेला नामक क्षेत्र है और नदी का नाम है निरंजना। यानी कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो उरुवेला नामक एक जगह में हुई है और नदी कौन सी थी, वो निरंजना थी। और वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें मृत्यु की, तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उनकी उस समय उम्र थी 80 वर्ष और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्मों में, बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और इस सन था 483 BC, यानी 483 ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो स्थान था कुशीनगर या मल्ल। ये महाजनपद में आपने पढ़ा है कि कुशीनगर या मल्ल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। तो दोस्तों बौद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए।
दोस्तों इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें जो बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, मान्यताएं, तो बौद्ध धर्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, जबकि दोनों ही चीज़ें हिंदू धर्म में मानी जाती हैं। और इनका सबसे बड़ा जो गोल होता है, यानी कि बौद्ध धर्म की बात करें तो हर बौद्ध व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति चाहता है, निर्वाण को प्राप्त करना। मूर्ति पूजा को भी नहीं होता है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो बौद्ध धर्म जो स्टार्टिंग में आया था मूर्ति पूजा को तो नहीं मानता, लेकिन बाद के समय में वहाँ भी मूर्ति पूजक आ चुके थे। तो स्टार्टिंग की बात करें तो मूर्ति पूजा नहीं होती थी वहाँ पे। निर्वाण की प्राप्ति इनका सबसे बड़ा गोल है, जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आत्मा को ये नहीं मानते हैं, ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। और यहाँ कोई भी वर्ण नहीं होता, यानी कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जिसे हम कहते हैं वो नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनने अपने सबसे ज़्यादा जो जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, पाली भाषा में। इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिए। दोस्तों जब महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनके जीवन काल में जितनी भी घटनाएं हुई, जैसे गृह त्याग हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उसको अलग अलग प्रतीक चिन्ह से दिखाया गया है जितने भी हमारे बौद्ध साहित्य हैं। तो बात करें उनके जन्म की, मृत्यु, निर्वाण, गृह त्याग, तो उनके जन्म को कमल से या फिर सांड से, ये प्रतीक चिन्ह है उसका। बात करें अगर मृत्यु की तो उनकी मृत्यु को दिखाया गया है स्तूप से। दोस्तों निर्वाण की बात करें तो वो है पद चिन्ह। तो निर्वाण को किससे दिखाया गया है, किस प्रतीक चिन्ह से दिखाया गया है, पद चिन्ह से। गृह त्याग को दिखाया गया है घोड़ा से। और जो ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो बोधि वृक्ष। तो ये 5 जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बौद्ध धर्म में। तो ये प्रतीक चिन्ह हुए, इनको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम बौद्ध धर्म की जितनी 4 संगतियाँ हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, और बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।